क्लासेस होगी या आपने कहाँ कहाँ तक क्लासेस ले ली हैं। यूज़र इंटेंट ये आपने देख लिया, यूज़र इंटेंट। ना करी मेरी फर्स्ट। ओके, ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसका आपको आइडिया है? आपने पहले से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जाना है? ठीक है, क्या क्या आपने किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग में? तो जैसे बेसिक वर्डप्रेस वगैरह और वर्डप्रेस वगैरह। शॉपिफाई कहाँ से आप एंड बिलोंग करते हैं? सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे रहते हैं? सर शकुरपुर दिल्ली। शकूरपुर। यस सर। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है? सर ऑनलाइन। ऑनलाइन ही करना है। यस सर। ठीक है। अभी आप कहीं वर्किंग है या वर्क नहीं? सर एक्चुअली मैं अभी कहीं मतलब अपने रिलेटिव की तरफ है, तो घर थोड़ा दूर है यहाँ से इसलिए। ठीक है, समझ गया। ब्यूटी वाली वेबसाइट खोलो। ब्यूटी वाली वेबसाइट में वेट लूज से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल एक होता है लेवल कम करना, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह मेरे को निकाल के दे दो, या फिर जो पहले हमने रिसर्च करी थी उसमें वेट लूज के तो थे, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड भी चीज़ें डाल दो। उनकी एक टी है जो ग्रीन टी होती है और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम ज़्यादा करने में हेल्प करती है। तो उसके कीवर्ड्स मेरे को निकाल के दे दो, फिर मैंने रिपोर्ट भेजनी है कि क्या एक्टिविटीज़ हम कर रहे हो। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा। एक तो ये वेट लॉस करने के लिए और दूसरी ये कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ना। हाँ, दो। ये प्रोडक्ट हैं उनके हाँ बेसिकली। हाँ हाँ, ठीक है, इससे रिलेटेड कीवर्ड। इससे रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह निकाल के एक बार दे दो, फिर हमने आगे भेजने हैं उनसे, तो फिर वो अप्रूवल मेन लेना कर है। रही है कि अभी वो उसको मतलब कि वो मेटा टाइटल को विजिबल कर रही है कि जो दिख नहीं रहे थे ना ठीक, तो करियर ग्रुप स्टेटस में डाल दो। कि वो चेक कर रही है। हाँ, नहीं, ये बोल दो कि हाँ डेवलपर ने जो कोड है वो डाल दिए हैं, बट अभी क्या है, सोर्स कोड में वो विजिबल नहीं होगा। सी इज वन टू वन। ठीक है, नहीं, ये बोलना सोर्स कोड में विजिबल नहीं होगा क्योंकि रिएक्ट में विजिबिलिटी नहीं होती, हम अच्छा अभी अलग से उसको बाहर डाल रहे हैं ताकि वो विजिबल हो जाए। अच्छा, बाकी कर दिया है, हम्म, अपडेट कर दिया। ठीक है। हेलो। 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 यस। मैं एक बार यस सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेट मी नो स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है। ओके, सो ये हमारा टैब आ गया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला स्टेप हमारा होता है वेबसाइट डेवलपमेंट का। ठीक है, अब वेबसाइट जो कैसे बनती है, क्या है, उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हमारे पास हैं। मतलब बेसिकली हम इसमें डिस्कस करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, कैसे है। नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया? क्यों? मॉर्निंग से ऐसे इशू हो गया। नेक्स्ट टाइम बाद उसका तो मेंबरशिप ही खत्म हो रखी है। 4G 5G शो ही नहीं कर रहा। बंद तो नहीं हो गया मगर किसी किसी के हाथ में आ गया। वाईफाई बंद हुआ है? बंद हुआ।
बंद हुआ है क्या वाईफाई? वो मैंने किया था, चल नहीं रहा था इसलिए दोबारा ऑन करा तभी। बता तो देते। अरे वो मैं डस्टबिन भर गया बहुत ज़्यादा ऊपर, स्पेस भी नहीं उसमें कूड़ा डालना। तो कूड़ा निकाल के पन्नी में डाल के रख दे, वो कूड़े वाला ले जाएगा। नहीं कहाँ है? ब्लैक वाली पन्नी कहाँ मिलेगी? नीचे ही तो है कल में। ज़्यादा टाइम करके डालना यार, बहुत गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा स्मेल हो रहा है इसमें तो। पीना है ठंडा पानी? वो तो मैं ले आई थी, मुझे ग्लास चाहिए। ले लो, ले लो। ये वो इससे बात कर लो ना जियो वालों से। चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा है, कोई सा भी नहीं चल रहा। वो एक्सेल वाला है, उसका तो बिल खत्म हो गया। कर दिया। हो गया। चल गया, एक्साइटेड वाला चल गया। टाइटल वाला चल रहा है। टाइटल वाला चला। बना के रख दूँगी तो खाई। मैं उसके लिए तो नीचे लगा दूँगी। करना क्या चाहती हो? पानी इधर से करो, ये पीले ठंडा ही है। हाँ इसमें प्लीज बाकी में बोतल। जो एक बॉक्स में भी रख सकते हैं, ग्रुप कॉल कर लो। और ऐसे बात बन नहीं रही है ना। ये पता है ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन ये क्लास के लिए सीरियस नहीं है, कोई भी सीरियस नहीं है। 5-10 मिनट तक फोन पे बात करो, ये हाँ बोलना, फिर ग्रुप में ज्वाइन करो। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद भी कितने बंदे यूज हैं, लिंक आते ही साथ ही साथ में बात करते हैं। फ्री इंटरेस्टेड हो जब मैं लिंक ज्वाइन करूँ, इसमें नंबर ऐड करके जब ग्रुप में ज्वाइन करा है, अब ज्वाइन कर फ्री इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक दिन आया क्लास में, 2 दिन आया, 2 दिन भी नहीं आया। कुछ तो ऐसे है जो स्टार्टिंग से शुरू नहीं करा। यू फ्री वाला सिस्टम की वजह से, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट ही, तो सच्चाई बताऊं मम्मा आ गया मतलब बच्चे ने इंटरेस्ट ना आ गया, फ्री वाली चीज़ में इंटरेस्ट आ गई। हेलो हेलो हेलो। यस, एम अवेलेबल। इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया था एकदम से। मेरे वेरी हाल से साउंड फ्रॉम ठीक है। ओके केशव, मेरे को बताओ आपको डिजिटल मार्केटिंग में मतलब क्या जानना है? आप किस मतलब आप कौन से पॉइंट को लेके थोड़े सीरियस हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में मेरे को एसईओ में, वेबसाइट में, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है? इन डिजिटल मार्केटिंग। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। यस राइट। ठीक है, देखिए कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कम है, जो कि एक ऐसा बंदा हो जिसको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी नॉलेज हो, जिसको हर एक चीज़ पता हो, लाइक मेटा एड्स, गूगल एड्स, जिसको सारी चीज़ें आती हो, ऐसा बंदा ही नहीं मिलता है। ठीक है, वो होता है जिसको एटलीस्ट 7 to 10 ईयर एक्सपीरियंस हो, वो जाके फिर कहीं जाके कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में वो काम कर पाता है, अदरवाइज़ वो काम ही नहीं कर सकता कोई। क्योंकि एसईओ खुद में बहुत बड़ा टास्क है, वेबसाइट खुद में बहुत बड़ा टास्क है आपका, फिर मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, दे ऑल आर कम्प्लीटली डिफरेंट टास्क। दीपक कह रहा था क्रैश के चेंजेस कुछ मिल गया आपको? है मेरे पास लिस्ट, ओके सर। नहीं मेरे पास लिस्ट है, मैं भी क्लास ओवर होती देता हूँ। ठीक है, सो इसमें मतलब किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, एनी आइडिया? क्योंकि आप अगर जॉब के लिए भी जाएंगे ना, तो जॉब
एड्स एड्स एंड ब्लॉगिंग। एड्स एंड ब्लॉगिंग, यस सर। समझ गए हैं। ब्लॉगिंग में मतलब आप क्यों जाना चाहते हैं? ब्लॉगिंग तो देखो एक ऐसी चीज़ है, आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है? या फिर आपको किसी ऐसे बंदे के साथ लगना पड़ेगा जो ऑलरेडी मतलब ब्लॉगिंग कर रहा हो, तब आप ब्लॉगिंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। या फिर आपका इंटरेस्ट हो, आप खुद ही लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ठीक है? जब भी आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन्स कि हाँ हो गया है ये। तो सर आपके जो फ्री वाला कोर्स है इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा? देखिए हमारा जो ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इसमें हम लोग एक ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें स्टूडेंट्स को ये आइडिया लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली होता क्या है। जो भी स्टूडेंट बेसिकली जैसे 12th पास आउट है या जिनको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, दे जस्ट वांट टू नो कि क्या होता है इस फील्ड के अंदर और क्या करेंगे वो लोग। तो उसमें हम लोग उनको एक पूरा ओवरव्यू देते हैं 1 मंथ का डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें अलग अलग चीज़ें हम बताते हैं। आपका वेबसाइट क्या होता है, किस तरीके से बनाई जाती है, एसईओ क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है? लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको गाइड किया जाएगा कि ये क्या एग्जैक्टली है, क्या करते क्या हैं, कितना टाइम लगता है रिजल्ट जनरेट करना, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप नहीं करते हैं। वो वाली चीज़ें हम हमारा जो ऑफलाइन कोर्स है उसमें कवर अप करते हैं। तो हमारा सर ऑफलाइन भी फ्री फ्री कोर्स है आपका? ऑफलाइन में देखिए 1 मंथ का जो है वो फ्री है, जिसमें 2000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, आफ्टर 1 मंथ वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है? देन उसके बाद फिर पेड हो जाता है। पेड होता है मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग, आप जिस भी मॉड्यूल में प्रोसीड करेंगे वो वाला हमारा सेक्शन पेड हो जाएगा। इवन ग्राफिक वीडियो हर एक चीज़, मतलब आपने ग्राफिक एडिटिंग में जाना है, वीडियो एडिटिंग में जाना है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जाना है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मेटा एड्स, गूगल एड्स, मतलब जिस भी चीज़ में आप जाना चाहें उन एक्सपर्ट्स के साथ आप बैठेंगे एंड फिर उनके साथ आप काम करेंगे। एक बेसिक नॉलेज आपको, एक ओवरव्यू दिया जाएगा, चीज़ें आपको डेली बेसिस पे कराई जाएंगी। ऑफिस जो टाइमिंग्स होती है, वर्किंग आवर्स होते हैं, उस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। मतलब आप फुल डे बैठो, प्रैक्टिस करो, काम करो और एक बढ़िया नॉलेज लेके जाओ। ओके सर, ओके सर। यस। और जो मॉड्यूल्स है ऑफलाइन में, वो हर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चार्जेस है। मतलब आपने जैसे वेबसाइट में जाना है तो वेबसाइट का 10,000 है, आपने एसईओ में जाना है एसईओ का 10,000 है, सोशल मीडिया में जाना है सोशल मीडिया का 10,000 है। ऐसे हमने ना मॉड्यूल्स बना रखे हैं और उन मॉड्यूल्स को फिर पेड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। ओके सर। ठीक है? तो सर मतलब वैसे आपने क्या सोचा है, डिजिटल मार्केटिंग में आपने करियर बनाना है या जस्ट एक आप नॉलेज लेना चाहते हैं कि कैसे करना है, क्या है? सर मेरे को मतलब बिल्कुल मदद में करियर बनाना है और एक एजेंसी का मैंने सोचा है। I also Agency. want to run an agency for working clients and I also want to learn freelancing. Online learn freelancing. देखिए इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू डू जॉब इन एनी पर्टिकुलर एजेंसी, देन फ्रीलांसिंग अगर आप सीखते हैं करते हैं, सो एजेंसीज फ्रीलांसिंग है ना अलाउ नहीं करती है। अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह में बताते हैं आई हैव डन फ्रीलांसिंग फॉर फ्यू क्लाइंट्स, देन इट मे बी पॉसिबल दे विल नॉट सेलेक्ट यू इन इंटरव्यू, बिकॉज द रीज़न इज़ कि फ्रीलांसर जो है वो ऑफिस में बैठ के अपना काम करेंगे या एजेंसी के काम या ऑफिस वर्क पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इस केस में जो फ्रीलांसर्स है, एजेंसीज उसको हायर करने में अवॉइड करती हैं। सो फ्रीलांसिंग अगर आप करते हैं, फ्रीलांसिंग ये आपकी खुद की स्किल है, ये आप सीख नहीं सकते कहीं से। बेसिकली आपको काम आता है, आपके पास किसी ने बाहर से पूछा कि भाई मेरे को ये बनवाना है, आपने बोला हाँ मैं बना के दे दूँगा, ये बेसिकली फ्रीलांसिंग है। आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ किसी को बना के डिलीवर कर रहे हो और कुछ अपना इनकम बना रहे हैं। लेकिन एजेंसीज या कंपनीज इस चीज़ को अवॉइड करती है, दे डोंट वांट टू हायर समवन जो ऑलरेडी किसी का काम कर रहा हो साइड बाय साइड। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, एक बार काम आपको आ जाए, आप उसके बाद फ्रीलांसिंग करो या जॉब करो या इंटर्नशिप करो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, या फिर आप अपना काम स्टार्ट करो, मैटर करेगा कि आप कर क्या रहे हैं। ओके सर। ठीक है केशव, और सुकूरपुर यहाँ से देख ज़्यादा तो नहीं है, रानी बाग वाले सुकूरपुर की बता रहे हैं ना? यस सर। हाँ तो ये तो ज़्यादा दूर नहीं, हमारा अवंती का ही तो है। तो फिर अपना ऑफलाइन क्लासेस लेने नहीं आ पाऊंगा, जरा तो दिक्कत है। अच्छा अच्छा, चलिए टाइम मोबाइल पर ठीक है केशव। केशव अभी हमारे पास मतलब बैच में ग्रुप में मतलब ऑनलाइन में आप देख लीजिए क्या हाल है। अगर आप देखेंगे वी हैव मल्टीपल पीपल्स इन द ग्रुप, बट एज यू कैन सी देयर आर ओनली 2 पीपल्स इन द गूगल मीट, दैट्स द रीज़न। ओके। यस। तो पर अगर मेरे को जैसे फ्रीलांसिंग सीखनी हो
और फ्रीलांसिंग में प्रैक्टिकल वर्क करना सीखना हो और प्रोजेक्ट करना, मतलब तो प्रॉपर फ्रीलांसिंग सीखनी है। ठीक है, देन वर्क इन एनी फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आपकी तरफ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो उसका क्या चार्जेस रहेगा और कैसे होगा वो चीज़ें। देखिए फ्रीलांसिंग में भी आप किस टास्क को लेके आगे बढ़ते हैं, दैट्स द मेन पॉइंट कि आप करेंगे क्या फ्रीलांसिंग में, आप कौन सी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। एंड फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं है, फ्रीलांसिंग देखो काम आपको जो मिलता है वो वही मिलता है जिसके कनेक्शंस आपके बने हुए होते हैं, या फिर जिस चीज़ के बारे में लोग आपको जानते हैं कि ठीक है केशव जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन करता है, राइट। सो आपके पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए अपने आप किसी न किसी का फ़ोन किसी न किसी दिन बच जाएगा कि हाय केशव, आई नीड अ वेबसाइट, कैन यू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी। देन आप उसको बोलेंगे येस आई कैन क्रिएट, देन ही विल प्रोवाइड द मटेरियल जो भी वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड होगा, जो भी आप उनको लिस्ट सेंड करेंगे कि ये मटेरियल मेरे को चाहिए होगा, वो भेज देंगे, आप बनाना स्टार्ट कर दोगे एंड वेबसाइट डिलीवर कर दोगे। कोई एजेंसी नहीं, कुछ नहीं, वो आपसे ज़्यादा डिटेल नहीं मांगेंगी, कंपनी दो, ये दो, वो दो। जस्ट आप एक हैं, उनको आपने एक रेट दिया, उस रेट पे वो सेटिस्फाई हैं, देन आप काम डिलीवर कर देंगे, डन है। तो ये हमारे ऑफलाइन कनेक्शन से हमारी जो ऑर्डर करेंगे वो होंगे ना। एंड मैं भी कह रहा हूँ कि बस फाइबर वगैरह वो वगैरह वहाँ से क्लाइंट अच्छा फॉर्म वो फॉलो चीज़, करो वहाँ से काम करें। हाँ जी सर, वो चीज़ सर आपने कर भी रखी है मेरे ख्याल से। आप देखिए पहले कर देते बेसिकली हो क्लाइंट। फाइवर एंड अपवर्क जो है वो आपको थोड़ा बैठे रहना पड़ेगा, आपको अपना पोर्टफोलियो अपडेट करना पड़ेगा। फाइवर अपवर्क पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ करके प्रोजेक्ट्स वगैरह और रिव्यूज़ वगैरह वहाँ पे गेन करने पड़ेंगे। उसके बाद कहीं जाके आपको एक चीज़ मिल पाएगी कि हाँ अब मतलब क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन वो भी एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लाइंट अगर आपने अचीव करना है या फिर आपने उस पर अच्छा खेलना है कि आप महीने का थोड़ा सा बचा पाएँ, मतलब एक फिक्स्ड टाइप ऑफ इनकम हर महीने एक नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स को अचीव कर पाएँ, तो आपको फिर वहाँ पे अवेलेबल बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन दिखते रहो, ठीक है। क्लाइंट्स के मैसेजेस का टाइमली रिप्लाई करते रहो, स्क्रीन खोल के बैठना है और जैसे ही मैसेज आएगा सामने वाले का रिप्लाई हाथों हाथ जाना चाहिए। आपने जहाँ डिले करा क्लाइंट लूज़ होने का चांस है। तो ये ऐसी चीज़ है तो ऐसे ही बेसिकली। मुझे आती है, ऐसे हमारे ऑर्डर आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। देखो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हद से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। इवन मेरे पास अपवर्क में मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ अपवर्क पर से कमाए हैं, ठीक है। मेरे नॉन में हमने उनका एसईओ किया है, एक वेबसाइट है उनकी, ठीक है। तो अभी लगा लो वो जो खुद हैं वो वेबसाइट डेवलपर हैं और उन्होंने 1.5 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर अंदर निकाले अपवर्क से। लेकिन अब ऐसा टाइम हो गया है कि वो मतलब निकाल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब वो एक अपना मतलब फिक्स्ड उन्होंने एक जॉब पकड़ी, ठीक है। और अपवर्क में एक और ख़राब चीज़ है, या फाइवर और फ्रीलांसर्स में एक सबसे गंदी चीज़ ये होती है, अगर क्लाइंट आपका नेगेटिव रिव्यू देता है ना तो आपकी प्रोफाइल उसी टाइम से गड्ढे में चली जाती है। मतलब जो रिकमेंडेशन से आपको अपने आप प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, लोग रिकमेंड कर रहे थे, आपके पास जो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूसली आ रहे थे वो एकदम से ब्रेक लग जाएंगे। देखो वहाँ पे ना लोगों को है ना, पता है क्या है, ये एक मिथ बन गया है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे करियर बनाया जा सकता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। आप टाइम के साथ देखेंगे यूट्यूब पे जिस दिन 4 वीडियो डल गई कि मैंने यहाँ से $10,000 कमा लिए, उस दिन से आपका करियर ख़त्म है वहाँ पे। क्योंकि $10,000 को देख के 10,000 लोग वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इस चीज़ को समझना, और मार्केट को पूरा बिगाड़ के रख देंगे, पूरी मार्केट को बिगाड़ के रख देंगे। कुछ लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और वो हर जगह होता है कि 100 में से 2 लोग अच्छा करते ही करते हैं हर जगह, बट उस चीज़ को हम सेफ़ नहीं कह सकते कि यू आर सेफ़। एक फिक्स इनकम नहीं है, नहीं पता मेरे को कि कब बर्डन ज़्यादा होगा कब कम होगा। आई डोंट नो कि मेरे को कल 10,000 का क्लाइंट मिलेगा या 10 लाख का मिलेगा। रनिंग करते हैं, हम्म। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में रनिंग करते हैं, तो उसमें हमारा टैक्स भी कटता है ना सर, तो वो हमारा पहले ही काट लेता है या फिर उसको अलग से लगवाना पड़ता है, जैसे टैक्स वगैरह कितना % रहता है वो हमारा। नहीं देखिए, आप जानना चाह रहे हैं जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग्स के जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वहाँ पे आपको वो चार्जेस वगैरह जो काटते हैं अपना, यस सर, यस सर। वो तो देखो डिपेंड होता है कि प्रोजेक्ट पे वो किस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। 10% रखा है, 20 रखा है, 25% रखा है, जो भी टिकट साइज़ होता है कि आपके क्लाइंट का 10,000 का बजट है, देन द प्लेटफॉर्म फीस विल बी 20%, 10%, 15%, इज डिपेंड ऑन विच प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क और एनी अदर प्लेटफॉर्म।
डिपेंड करेगा कितना वो काटेगा। फिर होता है एक ट्रांजेक्शन फ़ीस, जो भी आप ट्रांजेक्शन दे रहे हो उस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कुछ टैक्स लगता है, फिर आपके अकाउंट में देन वो डिपॉजिट होती है। जो फॉरेन कंट्रीज़ से आप पेमेंट रिसीव करते हैं, मान लो ऐसी वेबसाइट से आपको पेमेंट रिसीव होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, मतलब टैक्स नहीं कटेगा, वो बस एक प्लेटफॉर्म फ़ीस, मतलब अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, 10,000 का काम था, 20,000 अपवर्क या फाइवर अपने काट लेगा, बाकी आपके अकाउंट में एज इट इज़ भेज देता है। एक रेमिटेंसली चार्जेस होते हैं जो कि बैंक आपसे चार्ज करता है 49 रुपीज़ का। ओके। यस, इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं होता है। आप फॉरेन कंट्री से अपने अकाउंट में कितना भी पैसा मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से भेजते हैं तो ज़्यादा टैक्सेस है। गवर्नमेंट ने रिसीविंग के ऊपर कोई टैक्स स्लैब नहीं डाल रखा, और जो भी पेमेंट आप रिसीव करते हैं वो डायरेक्ट आपकी इनकम मानी जाती है। अब इनकम टैक्स आपको भरना होता है इफ़ यू क्रॉस द 12 लाख लिमिट अकॉर्डिंग टू न्यू इनकम टैक्स अपडेट। ओके सर। यस, ईयरली आप 12 लाख से ऊपर करेंगे देन आपको एक टैक्स स्लैब पे करना होगा, अदरवाइज टैक्स नहीं है। ठीक है, देखो फ्रीलांसिंग में कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता कि आप सेफ़ हैं, कभी नहीं। एक टाइम था जब मैंने भी फ्रीलांसिंग करी थी, बहुत झोल है। आपके पास 2 महीने तक लाख रुपए से भी ज़्यादा का काम रहेगा, लेकिन आपको नहीं पता अगला महीना पूरा सूखा चला जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल है, सब कुछ है, 2 लोगों ने नेगेटिव रिव्यू डाल दिए क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट बढ़ गए थे और आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, 2 लोगों ने नेगेटिव रिव्यू जहाँ डाल दिया, आपकी पूरी प्रोफाइल ख़त्म हो जाएगी, लॉग डाउन हो जाएंगे। अब फाइवर या वर्क जो भी प्लेटफॉर्म है आपको शो करना बंद कर देगा बिकॉज यू आर गेटिंग नेगेटिव रिव्यूज़ फ्रॉम नाउ। हम फिर नेगेटिव रिव्यूज तो हटा नहीं सकते, उसको क्लेम वगैरह नहीं कर सकते कि हमने आपको किसी हटा। देखो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, यहाँ पे जिसकी चलती है वो चलता है क्लाइंट। क्लाइंट पैसे दे रहा है, प्लेटफॉर्म सिर्फ पैसे देने वाले की सुनेगा, लेने वाले की नहीं सुनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी देखी है सारी चीज़ें, ऑलरेडी करा भी है। अपवर्क में तो ये लगा लो मैंने $100 का तो क्रेडिट खर्च कर दिया होगा, एक भी क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ, जबकि मेरे पास पोर्टफोलियो भी था, सब कुछ था, हर चीज़ पे हो गई है। मतलब आपको क्लाइंट से बात करनी है तो भी आप पे करेंगे, आपने अपनी बिड को ऊपर दिखाने तो भी आप पे करेंगे, हर चीज़। सर आपने अपवर्क और फाइवर दोनों पे मतलब वर्क किया हुआ है? मैंने दोनों पे वर्क किया हुआ है। फाइवर में तो अब कम्युनिकेशन स्किल्स के टेस्ट वगैरह, और उन्होंने जो प्रोसेस है फ्रीलांसिंग को ऑनबोर्ड करने का, फ्रीलांसर को ऑनबोर्ड करने का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया है। ठीक है, और अपवर्क पे क्या हो गया, अपवर्क पे हर चीज़ के चार्जेस आ गए हैं, इस चीज़ के लिए इतना $, उस चीज़ के लिए इतना $, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको पे करना होगा। सो ये लाइन हमें 1.5 साल पहले ही समझ आ गई थी और हम इससे बाहर आ गए। यस, एंड हमने अपना एक खुद का भी प्लेटफॉर्म बनाया है, जैसे अपवर्क और फाइवर है, देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अब टेक हंट। ठीक है, ये अपना ही ये प्लेटफॉर्म। आपको प्लेटफॉर्म है? यस, मतलब इस पे पूरा SEO हमने करा है कुछ महीने तो कंटिन्यूसली, एंड ये जिनका है वो हमारे टच में है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरा वेबसाइट कहाँ पे क्या होगा, इवन मतलब यहाँ पे ये सेक्शन आएगा, कंटेंट आएगा, टाइटल क्या आएगा, वेबसाइट क्या होगी, URL, मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, कितनी कैटेगरीज क्या होगी, पूरी वेबसाइट अपनी ही क्रिएट की हुई है। इसका माइंड मैप काफ़ी बड़ा है। क्या चीज़? ये वेबसाइट किससे बनी हुई है? ये कोड वेबसाइट होती है, ये वर्डप्रेस या किसी CMS को यूज़ करके नहीं बनाई जाती, ये रिएक्ट पे बनती है। ये कोड कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे सर? रिएक्ट। रिएक्ट। आपकी देखिए डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। इसका बैक एंड अलग लैंग्वेज पे है, फ्रंट एंड अलग लैंग्वेज पे। बैक एंड किस पे सर? बैक एंड इसका लारवेल या PHP दोनों में से देखना पड़ेगा किस पे। इस पे बेसिकली पूरी एक टीम थी जो डेवलपमेंट पे काम कर रही थी, काफ़ी मतलब लंबा टाइम लगा ये प्रोजेक्ट बनाने में, 6 साल में जाके ये वेबसाइट रेडी हुई है। सर आप मुझे एक बार एजेंसी के बारे में कुछ बता रहे हैं कि अगर हम अपनी एजेंसी खोलने रन करनी है या फिर कुछ प्लेटफॉर्म बनाना तो कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग से?
देखिए अगर आपने एजेंसी अपनी स्टार्ट करनी है, वहाँ पे काम करना है, तो मेरा बस ये रिकमेंडेशन है, आपके पास पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपकी सेल्स स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई सजेशन नहीं है। आपके अंदर सेल्स स्किल्स होना ज़रूरी है और पोर्टफोलियो आपके पास होना ज़रूरी है कि आपने किन किन क्लाइंट्स के लिए काम करा है। दैट्स द मेन पॉइंट। उसके अलावा तो आप लोग बैठाओ और काम कराओ, लोग बैठाओ काम कराओ। आपको पता है महीने के 10 क्लाइंट ऐसे ही क्लोज कर देंगे, तो फिर आप 4 लोगों को बैठा के रोज़गार भी दे सकते हैं ना। आप 4 लोगों से उतना काम भी करवा सकते हैं। सर इसके लिए कंपटीशन नहीं है सर? क्या चीज़? इसके लिए कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन तो हर जगह है, कंपटीशन कहाँ नहीं है? कंपटीशन है। आप 1 साल 2 साल रन तो करो। ये थोड़ी होता है कि मैंने दुकान खोली और भाग ली। ओके सर। धीरे धीरे होता है ना भाई। अगर किसी एरिया में कोई नाई की दुकान भी या सैलून भी खुल रहा है, तो सैलून के भी कस्टमर धीरे धीरे जुड़ते हैं ना। फिर ऐसा होता है कि मार्केट में आपने कैप्चर कर लिया, अब जो आपके क्लाइंट है वो आप ही के पास आएंगे। उनका जो भी फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग का काम होगा, वेबसाइट का काम होगा, वो सारा आप ही करेंगे। दैट्स इट। सर आपके यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग का कोर्स कराया जाता है? क्या चीज़? ड्रॉप शिपिंग का कोर्स कराया जाता है आपके यहाँ पे? जॉब के लिए? नहीं सर, ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है आपने यूट्यूब या ऑनलाइन जो चीज़ें चल रही है ना, उनसे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो, कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो यूट्यूब वगैरह पे। ये ड्रॉप शिपिंग, ये फ्रीलांसिंग, ये ब्लॉगिंग, ये कुछ नहीं है। ये आपका टाइम खा जाएंगी। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। आपके पास फ्रीलांसिंग का मान लो 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? ठीक है, आपने महीने के 10-10 लाख रुपए कमाए हैं। आप किसी कंपनी में जाना, बोलना मेरा फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है, मेरे को ये आता है, ये है। आप 50% तो आप बाहर हो इंटरव्यू में, क्योंकि आपने बोल दिया आप फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है? और फ्रीलांसिंग में क्या करा है आपने, ठीक है? क्योंकि एक ही बंदा मल्टी टैलेंटेड, मल्टी राउंडर नहीं हो सकता। और अगर आप हो तो आप उस लेवल का नहीं कर पाओगे जिस लेवल से एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट बंदा कर सकता है। आपने ग्राफिक बनाना है, आप वो क्वालिटी नहीं दे पाओगे जो ग्राफिक डिज़ाइनर दे सकता है। आपने वीडियो बनानी है, आप वो वीडियो एडिटिंग नहीं दे पाओगे जो एक वीडियो एडिटर दे सकता है। आपने वेबसाइट बनानी है, एक वर्डप्रेस वाला जैसे वर्डप्रेस में बना सकता है, आप नहीं बना पाओगे। एक कोड वाला बंदा जिसको सारी लैंग्वेजेस आती है, जो सिर्फ कोडिंग करता है, आप उसकी जैसी वेबसाइट नहीं बना पाओगे। हाँ, एक आप बेसिक वेबसाइट्स आप 50 खड़ी कर दोगे, लेकिन एक एक्सपर्टीज़ के साथ कि आप इस चीज़ के मास्टर हो, वो हो ही नहीं। आप किसी चीज़ में मास्टर ही नहीं हो। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा एक बैड पॉइंट, आप किसी चीज़ में मास्टर हो ही नहीं। आपके पास जो आएगा आप आँख बंद करके उठाते जाओगे, करते जाओगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको ये नहीं पता ना कि हाँ मेरे पास ये 20,000 रुपये हर महीने फिक्स आएंगे। नहीं, आपके पास एकदम से महीने में काम आएगा 10,000 का, आप उठा लोगे आँख बंद करके कि ठीक है, चाहे जिस मर्जी पे बनानी हो, जो भी हो, उठा लो, कर लो। फिर आई ड्रॉप शिपिंग की बात। ड्रॉप शिपिंग क्या एक्सपीरियंस है? आपको जॉब कौन देगा ड्रॉप शिपिंग के एक्सपीरियंस भी बताओ मेरे को। आप कहीं पे जाएंगे, बोलेंगे मैंने ड्रॉप शिपिंग करी, आपको कोई जॉब ही नहीं देगा। एक्चुअली सर ये ना अपने लिए ना हमारे तो रिलेटिव ना वो कह रहे थे उनको ड्रॉप शिपिंग कोर्स वगैरह करना था और चीज़ें वगैरह सीखनी थी, उनको स्टार्ट करना था काम वगैरह, तो इसलिए उनके रिगार्डिंग पूछ रहे थे। एक होता है ना कि अपना कुछ स्टार्ट करना है, अपना करना है, वो चीज़ अलग होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट में तो अमेज़ॉन खुद प्रॉफिट में नहीं है, तो कैसे लगता है कि हाँ प्रॉफिट में आ जाएंगे? क्यों लगता है? जब अमेज़ॉन खुद पैसे नहीं कमा रहा है ई कॉमर्स से, तो लोगों को लग रहा है कि वो ई कॉमर्स से पैसे कमा लेंगे। कोई भी अगर ऐसी वेबसाइट या कोई भी ऐसा बंदा आपके नॉन में हो जिन्होंने अच्छा कमाया हो और वो अच्छा कमा रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार, तो मेरे को बताना। हर 4-6 महीने में कुछ ना कुछ अपडेट आता है और अच्छे खासे गिर रहे हैं। हमारे कई स्टूडेंट थे जिन्होंने बुक्स सेलिंग का काम करा, मॉस्किटो रैकेट्स का काम करा, गैजेट्स का काम करा, लंच बॉक्सेस का काम करा। बहुत अच्छा चला। जैसे ही अच्छा चला, हर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ एक अपडेट आ गया, अब वो लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। अच्छा, इस चीज़ के लिए अब आपको ट्रेडमार्क रिक्वायर्ड है। अच्छा, आपका GST सस्पेंड कर दिया अमेज़ॉन ने, ठीक है। अब आप तभी सेल कर पाएंगे जब आप ऑथराइज्ड होंगे, आप लेटर लेके आओ, ठीक है। तो ब्रांड बनाना सीखो, ड्रॉप शिपिंग मत सीखो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि ना एक्सपीरियंस काम आएगा ना कुछ काम आएगा। कहीं दिखा ही नहीं सकते ना करा क्या एक्चुअल में, नहीं दिखा सकते। ये जो बस लोग दिखा रहे हैं ना यूट्यूब पे, पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, मैंने ये कर दिया, उतना कमा दिया, इतने करोड़ निकाल दिए, कितने
टाइम से निकाल रहे हैं और कंसिस्टेंटली कितना निकाल रहे हैं, बस ये सवाल पूछ लो, कोई जवाब नहीं होगा। ये पूछ लो मतलब पिछले आपके हिसाब एक से साल में, पिछले एक साल में हर महीने कितना कितना पैसा कमाया है, इसकी एक स्टेटमेंट मांग लो। और ये पूछ लो कि आने वाले और 2 सालों तक कितना कमा लेंगे, ये भी पूछ लेना। हर महीने कितना निकाल लेंगे, वो भी एक पूछना। कोई फिक्स जवाब ही नहीं है। अमेज़ोन तो ऑर्गेनिक में मनमर्जी का मालिक है ना, आपको सेल दे ना दे कुछ भरोसा थोड़ी है। ठीक है, फिर बाकी आपके रहा हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग में किस फील्ड में मतलब बेटर ऑप्शन है, करियर हो सकता है? एड्स। आप जाओ एड्स में, मेटा एड एंड गूगल एड्स। एड यस, गूगल एड्स एंड मेटा एड एड्स। गूगल यस, और इसमें अच्छा स्पेंड और अच्छा मतलब रिटर्न अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत कम लोग हैं। क्योंकि एड्स में ना लोग आते भी हैं ना, हायरिंग जैसे हम जैसे इंटरव्यूज़ लेते हैं ना, कैंडिडेट्स ही नहीं है। आप वेबसाइट डेवलपमेंट में तो भूल के भी मत जाना, ठीक है। रीज़न की कैंडिडेट्स बहुत हैं, 900 एप्लीकेशंस एक एक हफ्ते में हमारे को रिसीव हो रही हैं, इतने लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। पेड एड्स में हमारे पास सबसे कम एप्लीकेशंस रिसीव हो रही है, सबसे कम, जिन्होंने मेटा एड और गूगल एड रन करना आता हो और जिनका एक्सपीरियंस हो। बहुत कम लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, मुश्किल से 10-15 रिसीव हो रही हैं एक हफ्ते में। तो उसमें जाओ, उसमें सैलरी भी लोग अच्छी देंगे, डिपेंड ऑन आपने स्पेंड कितना करा है और कैसे है। और अनदर थिंग इज़ कि आप सेल कंट्रोल कर सकते हैं, आप लीड जनरेट कर सकते हैं, आप कभी खाली नहीं बैठेंगे, आप अपने लिए जो मर्जी कर सकते हैं। आपने भी वीडियो देखा होगा ना, आपने भी साइन अप करा होगा, आपने भी फॉर्म भरा होगा, तभी तो यहाँ पे हो। तो आप कैसे पूछो, आपको यहाँ तक लाने के लिए भी हमारे पैसे लगे हैं, पता है। फेसबुक ऐड चलाइए ना, हाँ बिल्कुल आपके फेसबुक ऐड। बिल्कुल। आप भाई अभी मेरे साथ बैठे हो, हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं आए हो, आपको लाने के लिए मैंने पैसे पे करे हैं, यस सर। समझ रहे हैं। तो आप किसी से भी कभी भी जुड़ सकते हैं, एक ऑप्शन है आपके पास। ओके सर। हम्म, इसका ठीक है। फेसबुक ऐड बेस्ट आता है या फिर गूगल ऐड? दोनों, आप दोनों करो। मेटा में तो देखो दोनों सेल, करें। हाँ मेटा में तो सेल अगर आप निकाल पाओ ई कॉम में तो एक अलग पॉइंट है। बाकी सर्विसेज वगैरह हैं तो गूगल एड्स और वो सब लीड जनरेशन आपको आनी चाहिए। इसके कैंडिडेट्स बहुत कम है, जॉब्स में लोग ही नहीं है जिनको एक्सपीरियंस हो। लोग बते रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है किसी को जिसने एक्चुअल में रिजल्ट जनरेट करे हो और अंदर की डीप चीज़ें पता हो। तो आप एड्स में जाओ, ठीक है। देखो लोगों को एट द एंड क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। यस सर। तो पैसे से पैसा बनाना सीख लो, बस फिर हो गया, और कुछ नहीं करना है आपने। मतलब आप 10,000 लगा के उसका 20,000 कैसे कर रहे हैं ये सीख लो, और ये ऐड से बहुत इजीली पॉसिबल है ये। मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे हमने वेबसाइट डेवलपमेंट की ऐड चला दी कि हम शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। यस सर। हमने 5500 रुपये की ऐड चलाई होंगी, 80,000 का बिजनेस आया है, ठीक है। तो 5500 रुपये की ऐड 80,000 रुपये में? बस तो यही चीज़ है कि आप पैसे से पैसा कैसा बनाएंगे। मतलब कि यस सर। उन क्लाइंट्स को हम लोग पैसे दे के अपने पास लाए और उसके बाद हम पैसा उनसे चार्ज कर रहे हैं, दैट्स द पावर। आप एड्स में जाओ, एड से ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है। आपको देखना पड़ेगा किस फील्ड में कन्वर्जन अच्छा निकल रहा है। ये जो कौन चीज़ है, गुरु हैं, ये आपको क्यों लग रहा है, क्यों इतना एक हाइप बना के बैठे हैं। ये ऐड चलाते हैं 6 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की, ये निकालते हैं अपना 40 लाख 45 लाख का रेवेन्यू। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कर रहे हैं 18 लाख की ऐड में 45 लाख का रेवेन्यू बनाया है। ओके सर। यस, ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं, अपना पूरा वो वेबिनार एक लेते हैं, वेबिनार के बाद अपना 30-30 हज़ार का कोर्स सेल करते हैं। लोग हंस के लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी, ये है वो है, और कोर्स भी फिर उस लेवल का बनाते हैं। वो रिकॉर्डेड कोर्स होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि लाइव बैठ के पढ़ाते हैं ना, रिकॉर्डेड होता है। हमेशा जूम पे चीज़ें चलती हैं। अभी आप मीट पे बैठे हो मेरे साथ, लाइव बैठे हो, ऐसे नहीं होता। जूम पे होता है, क्वेश्चंस भी नहीं आते। जूम पे 150 लोग कनेक्टेड है, आप पूछ लो, कुछ पूछने ही नहीं देंगे। सेशंस में पहले बोल देते हैं कि सेशन के बाद बैठना है, सब रिकॉर्डेड है, पता ही नहीं चल रहा है कि असल में नकली में क्या है। कुछ लोगों के नाम साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं एकदम से, ओके गीता, ओके आशी, ओके केशव, बस हो गया। लेकिन अब ये डाउन होता जा रहा है इसका भी मार्केट, जो ऑटोमेट वाला है। हमारी तो देखो एजेंसी है, हम लोग बेसिकली ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा फोकस रहते हैं। ऑनलाइन हमने ऐड चला रखी है ताकि कुछ अगर स्टूडेंट हैं जो इंटरेस्टेड हों, जो काम करने में बेसिकली इंटरेस्टेड हो,
वो जुड़े, एक डाटा हमारे पास आ रहा है कौन कौन लोग डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वी आर रनिंग एजेंसी एंड हमने ऑफलाइन ही खेलना है, हमने ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं खेलना है, ये बात है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में जितनी जल्दी हम ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी नीचे भी आते हैं। ओके सर। यस, ऑफलाइन का एक बार बेस बन गया तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप सोच नहीं सकते। तो अभी सर मतलब एड्स वगैरह में ही काम कर पाएंगे, ये एड्स वगैरह दोनों सीखेंगे, फेसबुक और ट्विटर गूगल। हाँ, देखो ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये ड्रॉप शिपिंग, ये ब्लॉगिंग, ये फ्रीलांसिंग, ठीक है, ये दिमाग से निकाल दो, कुछ नहीं रखा, सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, 2-4 लोगों ने कर लिया तो ये नहीं सोचना है हम भी कर लेंगे। वो जो 2-4 लोगों ने करा है वो आपको दिखा देंगे इतना पर मंथ कमाते नहीं हैं, आपको दिखा देंगे कि 10 लाख रुपए महीना, हर महीने नहीं कमाया है वो, एक बार 10 लाख रुपए महीना कमाया और उसी का स्क्रीनशॉट दिखा दिया, देखो एक हमने एक महीने में 10 लाख कमाए थे, लेकिन प्रेजेंट ऐसा करते कि हम तो हर महीने 10 लाख कमाते हैं, ऐसा नहीं है। हर महीने 10 लाख कमा रहे तो पॉडकास्ट में या वीडियोज़ में आते ही नहीं, वो लोग गायब रहते हैं, लोग पैसे छुपाते हैं, दिखाते नहीं हैं, पैसे दिखाने से कम होता है। तो हमारा मतलब जैसे हम ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वेबसाइट रैंक कराते हैं, तो उसमें फिर हमारा फ्यूचर स्कोप नहीं है वेबसाइट रैंक भाई कराने देखो का, मैंने भी करा है, ठीक है, $400 $500 मैंने भी करा है, एफिलिएट मार्केटिंग भी करी है, $600 महीना ऐसे आए हैं, ठीक है, मेरी वेबसाइट थी इंग्लिश की परफॉर्म डिजी मोनेटाइज, $5,500 मैंने वहाँ से निकाले हैं, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है ना। गूगल अपडेट आ गया, जो आपने एफिलिएट कर रहे थे उसकी पॉलिसी चेंज होगी, उसने अपना उस प्लेटफॉर्म से एफिलिएट हटा दिया। ब्लूहोस्ट का कर रहे थे, एक एफिलिएट पे 5,000 दे रहा था, इम्पैक्ट से गायब भी हो गया ब्लूहोस्ट, बताओ क्या करें। A2 होस्टिंग का कर रहे थे, A2 होस्टिंग ने हमारा अकाउंट सस्पेंड मार दिया, $2,000 अकाउंट में फंस गए, बताओ क्या करें। वेबसाइट हमारी अच्छी चल रही थी, दिन का ट्रैफिक 22,000 23,000 आ रहा था, $400-600 आराम से निकल रहे थे, एकदम से गूगल अपडेट में पूरी वेबसाइट डाउन चलेगी, अब बताओ क्या करें। एकदम से अपडेट में लॉस हो जाता है हमारे को। हाँ देखो, जिस चीज़ का भरोसा नहीं उसमें टांग नहीं फंसाना, बस मैं ये कहूँगा। और जो आपका अमाउंट इतना हुआ था वो पेमेंट नहीं हुआ उसमें से, किस चीज़ में? जो आप मतलब ज़्यादा एफिलिएट वाले, देखो एफिलिएट में अकाउंट सस्पेंड पे आपके पैसे निकलते नहीं हैं। एडसेंस वगैरह में क्या है, एडसेंस वगैरह में तो निकल जाते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। चलो एक ओवरव्यू, देखो यही तो चीज़ें हैं ना, मार्केट में सब उल्ट फुल्ट हो रखा है। इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट पता नहीं 3 महीने में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा के 2 महीने में प्रैक्टिकल करा के बच्चों को कौन से झाड़ पे चढ़ा देते हैं, मेरे को तो यही समझ नहीं आता है। बच्चे 5 महीने कोर्स करके ऐसे बैठे होते हैं जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। ये सर वैसे जो ह्यूमर वगैरह कर ली और बाहर सब यही हो रहा है, बाहर सब यही हो रहा है सर, ह्यूमर वगैरह चल रही है, बाहर सब कोर्स भी सेल हो रहा है, कुछ हो रहा है ऑफलाइन मार्केट में भी। ऑफलाइन आप बेस बनाओ, मैं तो ये कहूँगा धीरे धीरे चलो, कनेक्शंस बनाओ, ऑफलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाओ, बेस बना देंगे आपका, ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करते रहो, एरिया छोटे से एरिया में अपनी पकड़ बनाते हुए चलो, और धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। हमें क्या पता हमारे इस एरिया में कहाँ के लोग क्या क्या आके बसे हुए हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ मतलब रोहिणी में थे, काम आ गया, रेफरेंस से काम आ गया, वो पता चला हिमाचल में उनका एक वो है, किसी का अचार का काम है, कुछ है, वहाँ से वो क्लाइंट कन्वर्ट हो रहा है, फिर पता चला कि उनके रिश्तेदार में कोई पंजाब में कोई था, उनका जिम इक्विपमेंट्स का काम है, वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया, फिर वहीं गाज़ियाबाद में किसी की कुकर की फैक्ट्री है, वहाँ काम हो गया। तो ऑफलाइन बेस में ही आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। ओके सर। किसी भी फील्ड में उतर रहे हो 3-4 साल मान के चलो, 1-1.5 साल का कुछ नहीं होता है। पहला साल तो सीखने को होता है, दूसरा साल ये सोचने का कि मैं सही डिसीज़न लिया ये इस फील्ड में या नहीं लिया, पूरा 1 साल लगता है इसको सोचने में कि इसमें आए गलत तो नहीं कर दिया, सही तो नहीं कर दिया। तीसरे साल जाके थोड़ी अकल लगती है, फिर आप
मान लेते हो कि हाँ इसी फील्ड में रहना है और आगे काम करना है, फिर चौथे साल में जाके पैसा कमाना शुरू करोगे। जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है, इस फील्ड में हम हमेशा जॉब पे ही डिपेंडेंट होंगे। नहीं, आप अपना कर सकते हैं, लेकिन आप अपना तब करो जब आपको 4 से 5 साल या 6 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो। और आपने अगर अपना काम करना है तो आपने जब भी जॉब करनी है आपने किसी एजेंसी में ही जॉब करनी है, ताकि आपको लोग, काम करने का तरीका, एजेंसीज़ में प्रोजेक्ट कैसे आते हैं, क्लोजिंग कैसे होती है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, रेंट एक्सपेंसेस और अदर सैलरीज कितनी कितनी लोगों की जाती है, और किस एरिया में कहाँ पे बैठ के खोलना सही है, इंडियन इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करना सही है या नहीं है। ये जब सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी ना, उसके बाद आप अपना कर सकते हो, फिर आप प्रॉफिट में आओगे, अदरवाइज़ नहीं आ पाओगे। अदरवाइज़ एजेंसी खोलोगे बंद हो जाओगे। कम से कम भी 4 साल, कम से कम भी 4 साल और 2 से 3 एजेंसीज काम करना पड़ेगा। कभी ब्रांड के पास या इंडिविजुअल क्लाइंट के पास नहीं जाना, हमेशा एजेंसी में जाना। मेंटलिटी सेट होना ज़रूरी है। ओके सर। ऑफिस पॉलिटिक्स समझोगे तो फिर आगे कुछ कर पाओगे। लोगों से काम निकलवाना सबसे मुश्किल होता है। खुद तो हम कर लेते हैं, निकलवा नहीं पाओगे। मतलब जहाँ 10 से 7 की जॉब है तो आप 8 बजे तक काम नहीं निकलवा पाओगे, 7 बजे तक ही काम होगा। और अगर आपने निकलवाया तो फिर धीरे धीरे आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ओके सर। ठीक है केशव, आज का सेशन एंड करते हैं। और कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। ये बेसिकली एक ओवर मैंने आपको दिया है, नॉर्मल मतलब क्या चल रहा है और क्या सही है क्या नहीं है, जस्ट एक मैंने आपको बताया। सर अभी तो ये 1 मंथ वाला जो ऑनलाइन कोर्स है, तो कंटिन्यू रहेगा हमारा? क्या चीज़? ये जो 1 मंथ वाला ऑनलाइन कोर्स है, ये कंटिन्यू रहेगा ना? हाँ जी, ये 1 मंथ वाला हमारा कंटिन्यू रहेगा। ओके सर। ये 3 बजे हमारी डेली क्लास होती है, ठीक है। आपके जो भी डाउट है कुछ भी आप लेके आओ, सारा मैं आपको बता दूंगा जितना भी मेरे को नॉलेज होगी, ठीक है। ओके सर। चलिए, थैंक ओके यू सर। केशव।